क्या हो अगर आपके नाती पोतों को गंगा घाघरा जैसी नदियां देखने को ही ना मिले। दरअसल एक रिपोर्ट के जरिए खुलासा हुआ है कि हिमालय के ग्लेशियर 65% तेजी से पिघल रहे हैं, जो कि चिंता वाली खबर है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सदी के अंत तक हिंदू कुश हिमालय पर मौजूद ग्लेशियर अपना 80% बर्फ को खो देंगे। इससे भारत सहित दक्षिण एशिया के कई देशों पर जानलेवा प्रभाव पड़ेगा। दरअसल इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने एक भयावह रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि हिमालय के ग्लेशियर पिछले 10 सालों की तुलना में 65% ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। साल 2100 तक 75 से 80% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। रिपोर्ट में भारत, नेपाल, चीन, म्यांमार, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के सदस्य भी शामिल हैं। आईसीआईएमओडी की रिपोर्ट के मुताबिक इससे एक तरफ जहां इस क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा, जल संकट गहरा जाएगा, साथ ही इसका खामियाजा इस हिंदू कुश के पूरे पर्वतीय परिस्थितिकी तंत्र को भुगतना पड़ेगा। हिमालय पर मौजूद इन ग्लेशियरों से भारत, पाकिस्तान, चीन समेत कई एशियाई देशों के 200 करोड़ लोगों को पीने और सिंचाई के लिए पानी मिलता है। इन ग्लेशियरों से निकली नदियां इन देशों की अर्थव्यवस्था को संभालती हैं। एवरेस्ट और केटू जैसी चोटियां अब बर्फ से ढकी नहीं रहती, वहां के ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। इतना ही नहीं, हिंदू कुश हिमालय इलाका 3500 किलोमीटर है। यह अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान से होकर गुजरता है। हैरानी की बात तो ये भी है कि यहाँ के ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियों से 24 करोड़ लोगों को पानी मिलता है। इसके अलावा निचले मैदानी इलाकों में रहने वाले 165 करोड़ लोगों को पानी नीचे बहने वाली नदियों से मिलता है। अभी जितना कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, उस हिसाब से इस सदी के अंत तक 65 से 80% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। जबकि प्री इंडस्ट्रियल समय के हिसाब से देखें तो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर 30 से 50% बर्फ खत्म हो जाएगी। अगर तापमान 2100 तक बढ़कर 3 डिग्री सेल्सियस होता है तो पूर्वी हिमालय यानी नेपाल, भूटान के ऊपर का इलाका अपने ग्लेशियर का 75% बर्फ खो देगा। और अगर तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो 80% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। नदियां सूखने लगेंगी या फिर उनका जल स्तर काफी कम हो जाएगा। पूरे इकोसिस्टम पर मंडरा रहा है खतरा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस घटती बर्फ की वजह से न केवल लोगों के जीवन पर असर पड़ेगा, बल्कि उनकी जीविका भी खतरे में पड़ जाएगी। इन पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग पहले ही अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और प्रकृति की मार झेलने को मजबूर हैं। ऐसे में इन बदलावों की वजह से उनके लिए संकट और भी बढ़ जाएगा। न केवल उनकी फसलों पर असर पड़ेगा, साथ ही चारे की कमी, मवेशियों की मृत्यु से दबाव बढ़ जाएगा। जो आपदाएं आएंगी वो उनके जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। साथ ही इसकी वजह से वहां बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचेगा। ऐसे में इन लोगों को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक क्षति भी उठानी पड़ेगी। पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन बढ़ जाएगा। ये स्थिति और भी गंभीर इसलिए है क्योंकि हिमालय के इस क्षेत्र के करीब 67% पारिस्थितिक क्षेत्र और इसके वैश्विक जैव विविधता के 4 हॉटस्पॉट का करीब 39% हिस्सा संरक्षित क्षेत्रों में शामिल नहीं है। ऐसे में जलवायु में आते बदलावों से खतरा और बढ़ जाएगा। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।